हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, पर हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। सुना होगा ऐसा? जरा विचार करो कि देवकी वसुदेव तो भगवान के माता पिता हैं या नहीं? कृष्ण के। इनके यहां जगत के पालनहार प्रकट होने जा रहे हैं, लेकिन सबके भगवान आज देवकी वसुदेव के यहां जब प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव उस समय जेल में है, और आज से नहीं, बीते 8-9 सालों से जेल में है। और अभी 11 साल और जेल में इनको रहना है। लगभग देवकी वसुदेव ने लगभग 18-19 साल जेल में गुजारे। कितने साल जेल में रहे? 18-19 वर्ष देवकी वसुदेव। किसकी जेल? कंस की जेल। ये कौन है? भगवान के पिता। भगवान के पिता को भी इतना भयंकर कष्ट उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। हम और आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। हम लोग 4 माला जप लें तो हम लोग कहते हैं हम तो इतने बड़े भक्त हैं, हम तो बड़ी पूजा करते हैं, फिर हमारे जीवन में संकट क्यों आया? तुम तो माला जपते हो। देवकी ने तो कृष्ण को प्रकट कर लिया। कितनी भक्ति रही होगी उनकी। ऐसे देवकी वसुदेव को भी जेल में रहना पड़ा। इसका मतलब है कि तुम्हें भगवान भी मिल जाएं तो भी कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका आपको फल भोगना पड़ेगा। अब आप कहो कि देवकी वसुदेव ने ऐसा क्या किया कि उन्हें भोगना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी? तो सुनो, देवकी माता पिछले जन्म में माता कैकेयी है। कैकेयी मां जब राम वनवास चले गए, सारा रायता फैल गया। कुब्जा मंथरा ने पूरा षड्यंत्र कर लिया, पास हो गई मंथरा। भरत जी आए, माता कैकेयी को माता कहने से इनकार कर दिया। तब कैकेयी को समझ आया कि मैंने गलत किया है। मेरे हाथ से तो राम भी चले गए और मेरा अपना बेटा भी चला गया। मैंने बड़ी गलती कर दी। अब गलती तो हो गई, अब गलती को सुधार कैसे किया जाए? तब कैकेयी मां ने चित्रकूट जाकर, जब राम चित्रकूट में थे तो राम से मिलने भरत जी गए, तो कैकेयी भी साथ में गई। भरत जी ने मना किया कि आप मत जाओ। कौशल्या मां के पांव पकड़ी, मैं जाऊंगी। कौशल्या मां ने भरत जी से कहा, बेटा चलेगी कैकेयी? चलो। कैकेयी मां गई, राम को चित्रकूट में देखा, कैकेयी मां रोने लग गई। हे राम, तुम्हें कितने कांटे चुभ रहे होंगे, कितना कष्ट हो रहा होगा। तुम घास की कुटिया पर रहते हो। मेरी बुद्धि मारी गई कि मैंने आपको वनवास भेज दिया। राम, तुम्हारी माता तुमसे क्षमा याचना करने आई है, मुझे माफ कर दो। राम राम ने गले लगाया, माता ऐसे क्यों कह रही हो? कैकेयी मां बोली कि देखो, मेरी बुद्धि मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने आपको इतना कष्ट दिया। महलों में रहने वाले राम आज जंगल जंगल कांटे कंकड़ में डोल रहे हैं, चल रहे हैं। इतने सुंदर बाल राम जी के थे, आज जटा बन गई हैं। जंगली कपड़े पहन रखे हैं राम ने। कैकेयी मां देख के
जोर जोर से रोने लग गई। राम चुप करा रहे हैं। कैकेयी मां बोली माफ कर दो राम। राम जी बोले मां माफी आप मत मांगो, पर आप कह रही हो मैं आप पे नाराज नहीं हूं। आपने तो बड़ी कृपा की, मुझे वनवास भेजकर मुझ पर बड़ी कृपा की, पर आप बार बार माफी मांग रही हो तो मैं नाराज तो नहीं हूं, पर मैंने आपको माफ कर दिया। कैकेयी बोली कि माफ कर दिया, ये मैं कैसे जानूं कि आपने माफ कर दिया? राम जी बोले तो आप ही बताओ कि आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने माफ कर दिया? कैकेयी मां ने कहा कि ऐसा है, अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बन के आओ। यदि आप मेरे पुत्र बनकर आओगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम जी बोले माता अगले जन्म की तो प्लानिंग हो चुकी है, पर अब आप बीच में एंट्री कर रही हो तो हम प्लान चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो वही कैकेयी मां इस जन्म में माता देवकी बनी, और देवकी मां ने दूसरे के बच्चे को, दूसरे के बेटे को वनवास भेजा था। दूसरा का बेटा मतलब कौशल्या। कैकेयी ने कौशल्या के बेटे को वनवास भेजा, तो आज ऐसा समय आकर खड़ा हो गया जब वो देवकी बनी कि खुद के बेटे को भेजना पड़ा। जन्म लिया कृष्ण ने और वसुदेव जी के हाथ जंगल जेल के बाहर भेजना पड़ा कि नहीं? जो दूसरे के बेटे को सताएगा उसके बेटे से उसे दूर ना किया जाएगा? जो मां, जो स्त्री दूसरी स्त्री के बेटे को, मां बेटे को अलग कर दे, याद रखिएगा, जोड़िएगा, तोड़िएगा मत। भाई को भाई से जोड़ना, पति को पत्नी से जोड़ना, तोड़ना मत। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई भाई में लड़ाई करा देते हैं, पति पत्नी में लड़ाई करा देते हैं, बाप बेटे में लड़ाई करा देते हैं, और दूर बैठ के तमाशा देखते हैं, मजे लेते हैं। कैकेयी मां ने भी कुछ ऐसा ही किया, मां बेटे को दूर कर दिया, राम से राम की मां को दूर कर दिया। बोलो हाँ। लक्ष्मण जी से लक्ष्मण जी की पत्नी को दूर कर दिया, लक्ष्मण जी से लक्ष्मण जी की मां को दूर कर दिया। एक वनवास में 3 वनवास हो गए। एक वनवास में 3 वनवास हुए कि नहीं? वनवास हुआ राम का, लेकिन सीता भी तो गई, लक्ष्मण जी भी तो गए। तो लक्ष्मण जी गए तो उनकी पत्नी बेचारी 14 साल तड़पती रही। पत्नी माता भगवान लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला 14 साल उर्मिला जी भूखी प्यासी खड़ी रही। कहा जाता है कि वो आरती लेकर खड़ी थी उर्मिला जी कि मेरे पति गुजरेंगे, आरती करके विदा करूंगी। लेकिन लक्ष्मण जी को डर लगा कि जैसे भाभी जी सीता मैया ने जिद किया कि मैं भी चलूंगी, कहीं मेरी पत्नी जिद ना करने लगे, वो करेगी तो मैं कैसे ले जाऊंगा, कहां रखूंगा। तो लक्ष्मण जी उस द्वार से निकले ही नहीं जहां लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी खड़ी थी, और वो तैयारी में खड़ी थी कि पति को विदा करूंगी, मिल करके देख करके आरती उतार के विदा करूंगी। पर लक्ष्मण जी वहां से आए ही नहीं। उनकी थाली का दिया जलता रहा। कहते हैं कि उनके पातिव्रत धर्म के बल पर
वह दिया 14 साल तक जलता रहा और वह 14 साल तक वहां खड़ी रही, वहीं खड़ी रही कि आप यहां से आएंगे आएंगे, आए नहीं, इंतजार में खड़ी रही। कैकई, माता कैकई ने एक मां से उसका बेटा दूर कर दिया, एक पत्नी से उसका पति दूर कर दिया। मैया आपने दूर किया है। तो जब देवकी मां बच्चा जन्म देती तो देवकी का हर बच्चा पैदा होते ही मां से दूर हो जाता, होता कि नहीं? देवकी ने बच्चा जन्म दिया, कंस आता और मार डालता, कंस आता और मार डालता। आपने दूसरे के पुत्र को उसकी मां से अलग किया है तो आपको भी आपके बेटे से अलग होना पड़ेगा। जैसा करते हैं वैसा ही हमें घूम फिर के मिलता है। ये बात सबको बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। माता देवकी का पहला बेटा कंस ने मार दिया, बड़ी निर्दयता, ऐसे उठाता पत्थर पर पटक देता। दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7वें पुत्र लक्ष्मण जी बलराम बन के आए और 8वें गर्भ में साक्षात नारायण राम कृष्ण बन करके आए। क्या हुआ? भगवान कृष्ण आए तो आते ही वह देवकी के गर्भ से देवकी के यहां प्रकट तो हो गए, तुरंत वापस यशोदा की ओर चले गए, रुके नहीं। कब लौटे? 11 साल बाद। तो देवकी मां को जेल क्यों मिला? इन्होंने भी तो 14 साल का वनवास दिया था ना, तो ब्याज सहित इन्हें भी तो भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मेरी मां, दूर ना करना, किसी को किसी से तोड़ना मत। कोई अलग अलग है तो जोड़ना, जोड़िए, रिश्तों को जोड़ने वाला फॉर्मूला अपनाइए। देवकी मां, इसलिए इन्होंने इतने वर्ष जंगल जेल में गुजारे और इतना कष्ट पाया क्योंकि इन्होंने भी किसी को रुलाया था। जब आप रुलाओगे तो रोना तो पड़ेगा साहब। जितने आंसू आप बहाते हो ना, उतने आंसू आपने किसी को दिए होंगे तो हिसाब तो चुकाना ही था। कौन रोएगा? तुमने रुलाया है तो रोएगा कौन? भगवान कृष्ण यशोदा के पास गए, भगवान प्रकट हो गए, भय प्रकट कृपाला, कृपा करने के लिए प्रकट हुए।